ये हारने के बावजूद भी हमारे पास आ रहे हैं, और जिन्हें हमने वोट दिया वो वोट देने के बाद, जीतने के बाद हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो 5 साल के बाद जब हम गए तो क्या हुआ उसका नतीजा, हम 5 सीट जीत कर आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इंशाल्लाह आपको मैं यकीन के साथ बताता हूँ कि आप देखिएगा कि आने वाले वक्त के अंदर उत्तर प्रदेश इंशाल्लाह लोकसभा की भी सीट जिताएगा मजलिस के लिए, और विधानसभा की सीटें भी। अब पूरे मुल्क के अंदर ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे तालीमी इदारे हम खुद खड़े करें, हमारे स्कूल्स हम खुद खड़े करें, हमारे कॉलेजेस हम खुद खड़े करें। जहाँ पर क्या पहनना है ये हम तय करेंगे, सरकारें या हुकूमतें तय नहीं करेगी। तो कर्नाटक के एक छोटे से शहर से जो बात शुरू हुई थी, शायद उस मुल्क के अंदर इतने हिजाब नहीं पहने जाते थे होंगे। अब इस मुद्दे के बाद आप देखिएगा कि हमारी बच्चियां एक ज़िद के तौर के ऊपर हिजाब पहन कर है तो स्कूल भी जाएगी, कॉलेज भी जाएगी, ऑफिस भी जाएगी और सड़क के ऊपर नज़र आएगी। देखिए, एक अच्छी बात आपने पूछी है, और आपके सवाल का जवाब जो है वो इम्तियाज़ जलील है उसमें, कि ये हकीकत है कि हम लोग अलग अलग फ़िरक़ों में बटे हुए थे, लेकिन जब वक्त आता है तो आप देखिएगा कि हम सब एक साथ मिलकर, क्योंकि आज जो मुल्क के हालात है उसे देखते हुए हम सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारे अलग अलग फ़िरक़ात हो सकते हैं, लेकिन आज ये मांग है, ये ज़रूरत है इस मुल्क की, हम सबको एक साथ मिलकर आने की ज़रूरत है। औरंगाबाद में जब हम लड़े थे तो तब भी वैसे ही हालात थे उसके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे जितने भी अलग अलग फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते थे सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। इम्तियाज़ साहब, उत्तर प्रदेश के जिस तरह के रिज़ल्ट आए हैं, आपने उसका जिक्र भी काफ़ी किया, तो दिल्ली को लेकर के क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? क्या ऐसा ही रिज़ल्ट आने वाला है या कुछ और, क्या आप लोगों का कोई और अज़्म है इसके लिए? देखिए, हर स्टेट का एक अपना पॉलिटिकल इक्वेशन होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर नतीजे आए हैं वैसे ही नतीजे दूसरी जगह के ऊपर आएंगे। अगर हम कामयाबी की अगर बात करते हैं तो हम उत्तर प्रदेश को अपना एग्ज़ाम्पल ना मानते हुए हम बिहार को अपना एग्ज़ाम्पल मान लेंगे कि बिहार के अंदर हमने 5 सीटें वहाँ पर लेकर आए हैं, और दिल्ली के अंदर जिस तरह की मेहनत हो रही है तो यकीनन यहाँ पर हम भी चाहेंगे, यहाँ की आवाम भी चाहती है कि जो कलीम हफीज़ साहब ने बताया है कि पहले बातें क्या क्या की गई थी, उसके बाद किन किन वादों से आप मुकर चुके हैं, ये लोग जो है सोशल मीडिया के दौर के अंदर सब जानते हैं। और अगर वो भूल गए होंगे तो हम उनको एक एक वादा याद दिलाएंगे कि आपने क्या कहा था और आपने क्या डिलीवर किया है। कितनी सीटें आप लोग जीतने की उम्मीद कर रहे हैं? कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? देखिए, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हमारी ख्वाहिश तो यही रहेंगी कि जितने सीटें लड़ रहे हैं हर एक के ऊपर जीते, हर पार्टी यही चाहती है। तो अभी हमने तो ये भी नहीं तय किया है कि हम कितने सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं करके, लेकिन हकीकत ये है कि आज दिल्ली के अंदर अपने अपने इलाक़ों में कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो अपने तौर के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। तो जहाँ पर हमको लगेगा कि यहाँ पर अच्छी मेहनत हुई है, अच्छे सारे कैंडिडेट्स है, तो यकीनन उन इलाकों के आपने जाम की बात की, दिल्ली में आप खुद भी जाम में फंस गए थे, तो किस तरीके से आप लोग इस समस्या को हल करने वाले हैं? क्योंकि दिल्ली के खाली ओखला ही नहीं, बहुत दिल्ली के ज़्यादा काफ़ी इलाकों में इस तरह का जाम रहता है। देखिए, हमारा यही कहना है कि क्या वजह है कि हर शहर के अंदर 2 शहर बसते हैं। एक वो शहर है कि जहाँ पर हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, जिस मुकाम के ऊपर पहुँचना है बड़ी आसानी के साथ पहुँचा जा सकता है, लेकिन क्या वजह है कि हम अपने इलाक़ों के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह का एक अलग चेहरा क्यों देखने को मिलता है। और ये सिर्फ मैं दिल्ली के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ये इस मुल्क के अंदर कई सारे जहाँ जहाँ पर भी हमारी आबादी है वहाँ पर देखने को मिलेगा कि एक शहर में 2 शहर बसते हैं, एक उनका शहर होता है, एक हमारा शहर होता है। तो यकीनन ये जो कुछ इश्यूज़ है, ये वो गवर्नमेंट जो हमारे वोटों के ऊपर चुनकर आई है उसको सॉल्व करने की ज़िम्मेदारी थी। उन्होंने सॉल्व करना चाहिए था कि ये इतना, इस इलाके का इतना बड़ा मसला है, इसको सॉल्व करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। अगर दिल पे ले लें तो सब कुछ कर सकते हैं। जाम को इतना बड़ा मसला मानते हैं? यूपी में नील बटा नील रहे, उसकी एक वजह ये रही कि 100 सीटों से ही लड़ा गया, क्यों पूरी सीट से लड़ा नहीं गया? पूरी सीट पे था नहीं, आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब पूरे सीटों पर? पूरी सीटों पर लड़ना चाहिए था। देखिए, मुसलमानों की जगह पर क्यों लड़ा गया? देखिए, ये है कि अगर आप यूपी के इलेक्शन के ऊपर अगर आप नज़र दौड़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका जो है वो बिहार की तरफ भी देखना पड़ेगा। जब हम पहली मर्तबा गए बिहार के अंदर तो हज़ारों की तादाद के अंदर लोग आते थे तकरीरें सुनने के लिए। जब नतीजा आया तो 0 था,
हमको एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन हम वो 0 सीट के बावजूद भी हम मायूस नहीं हुए। हमने कहा कि कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही, कहीं ना कहीं हम कुछ कम पड़ गए हैं लोगों तक पहुंचने में, और वो 5 साल जो थे हम लोगों के सुख दुख के अंदर खड़े रहे, उनके साथ हम लगातार जाते रहे। लोगों को ये एहसास हुआ कि ये हारने के बाद, हमने तो इन्हें वोट भी नहीं दिया, ये हारने के बावजूद भी हमारे पास आ रहे हैं, और जिन्हें हमने वोट दिया वो वोट देने के बाद, जीतने के बाद हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो 5 साल के बाद जब हम गए तो क्या हुआ उसका नतीजा, हम 5 सीट जीत कर आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इंशाल्लाह आपको मैं यकीन के साथ बताता हूँ कि आप देखिएगा कि आने वाले वक्त के अंदर उत्तर प्रदेश इंशाल्लाह लोकसभा की भी सीट जिताएगा मजलिस के लिए, और विधानसभा की सीटें भी। गुड्डू जमाली की अगर बात करूँ मैं तो सर, यूपी में आप जीतने आए थे या सपा को हराने आए थे? देखिए, कोई भी पार्टी अगर वजूद में आती है, कोई पार्टी अगर बनाती है अपने आप को, तो किसी को हराने के लिए, अब हमारी वजह से कौन हारता है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखेंगे कि मजलिस जहाँ जहाँ पर भी इलेक्शन लड़ती है, आप जैसे पत्रकार ये सवाल ज़रूर करते हैं कि हम किसको हराने के लिए और किसको जिताने के लिए जा रहे हैं करके। कोई भी पार्टी, देखिए, इल्ज़ाम तो हमारे ऊपर इसलिए लगता है, इन्हें ये लगता है कि भाई एक मुसलमानों का एक तबका जिनको हम अपनी जागीर समझते थे, इतने सालों तक हमारे ही इशारों के ऊपर ये उठ बोले तो उठते थे, बैठ बोले तो बैठते हैं, आज ये हैदराबाद से कौन सा शख्स आ गया है कि वो हमारी जागीर छीनने के लिए लगा हुआ है करके उसमें। तो ये तकलीफ उन्हें सताती है। एक बार हारे हैं, आगे देखिए दिल्ली इलेक्शन जैसे आगे बढ़ रहे हैं, और तो उसमें पार्टियों को क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे क्या फ़ायदा हो पार्टियों को दिल्ली इलेक्शन? देखिए, अब देखिएगा, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कल भी ले ले तो हमारी तैयारी है, 6 महीने के बाद भी लिए तो हमारी तैयारी है। हिजाब का मसला हल होगा या नहीं होगा? हिजाब का मसला हल होगा नहीं होगा, क्या होगा? मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ गया, लेकिन पॉलिटिकल बयानबाजी अब भी जारी है। कैसे ये मसला हल होगा? देखिए, इसके बाद क्या नया आएगा? देखिए, एक चीज़ मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि हिजाब का जो मुद्दा जो आज सामने आया है, तो एक तरीके से वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारी कौम के लिए, और हम इसी का सहारा लेकर अब पूरे मुल्क के अंदर ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे तालीमी इदारे हम खुद खड़े करें, हमारे स्कूल्स हम खुद खड़े करें, हमारे कॉलेजेस हम खुद खड़े करें। जहाँ पर क्या पहनना है ये हम तय करेंगे, सरकारें या हुकूमतें तय नहीं करेगी। तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि पूरे मुल्क के अंदर जिनके पास वो इस्तात है कि जो अलग अलग फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, या दूसरे उसके ऊपर पैसा खर्चा करते हैं, हम उनसे ये कहेंगे कि एक तालीमी इदारा ज़रूर खोलिएगा। दिल्ली में उसमें ताउन आप करेंगे? हलीमुल हफीज साहब ने कहा है कि हर विधानसभा में कम से कम एक ऐसा स्कूल इदारा कायम हो, तो क्या उससे आप मतलब उससे आप उस पर काम होगा? बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन। देखिए, आप अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, अकबर अवैसी साहब का अगर काम देखें हैदराबाद के अंदर, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने किस बात के ऊपर जोर दिया है? मैं समझता हूं कि हैदराबाद की सड़कें या ड्रेनेज के ऊपर नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी जब कायम की तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो एजुकेशन के ऊपर जोर दिया है, और ऐसी जगह के ऊपर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जहां पर हम सोच नहीं सकते हैं कि ये बच्चा कभी स्कूल जाएगा क्या, कि इसकी इकोनॉमिक हालत ऐसी है कि गरीब इलाकों के अंदर स्कूल्स खोले गए हैं, कॉलेजेस खोले गए हैं, हॉस्पिटल्स खोले गए हैं। तो आज हमारी ज़रूरत ये है, अगर वो हैदराबाद में हो सकता है तो इंशाल्लाह वो दिल्ली के अंदर भी हम करेंगे। सवाल ये भी है कि जहां हिजाब का मुद्दा कर्नाटका से उठा, कर्नाटका केंद्र बिंदु हिजाब के मुद्दे का रहा, वहीं दूसरी तरफ अब स्कूलों में जो छात्राएं नमाज पढ़ रही हैं उसको लेकर भी विवाद हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि इन पर सभी पर कार्रवाई की जाए। देखिए, आप देखेंगे, अगर इसकी स्टडी अगर की जाए तो कर्नाटक के एक छोटे से शहर से जो बात शुरू हुई थी, शायद उस मुल्क के अंदर इतने हिजाब नहीं पहने जाते थे होंगे। अब इस मुद्दे के बाद आप देखिएगा कि हमारी बच्चियां एक ज़िद के तौर के ऊपर हिजाब पहन कर है तो स्कूल भी जाएगी, कॉलेज भी जाएगी, ऑफिस भी जाएगी, और सड़क के ऊपर नज़र आएगी तो हिजाब पहन कर ही तो नजर टकराव भी आएगी। तो होगा ना इम्तियाज साहब, वो भगवा रंग के देखिए, गमछे पहनकर आएंगे, हम 70 सालों से अपने हक़ के लिए लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे। उसके अंदर ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया। हुकूमतें आएगी जाएगी, मोदी साहब है अभी, कल रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं है, लेकिन संविधान इस मुल्क का 70 सालों से है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा।